Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. सप्तऋषि की तरफ से सभी लोगों को सप्तऋषि यूट्यूब चैनल की तरफ से सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं पंडित महेश हरियाणवी। आज जो है सप्तऋषि यूट्यूब चैनल पर मैं आपको पहला पार्ट जो है सूर्य का बताऊंगा। 1 से 6 तक भाव में सूर्य के क्या परिणाम होते हैं। अगर राशि कोई सी भी हो लेकिन 1 से 6 भाव में बैठता है तो क्या क्या फलित होते हैं वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर सूर्य खराब हो जनरल किसी का भी कहीं पर भी तो मुंह में थूक आता है, बार बार आदमी थूकता है और शरीर का कोई ना कोई अंग जो है, क्योंकि हमारी 108 हड्डियों पे सूर्य गमन करता है तो शरीर का कोई ना कोई अंग जो है नकारा हो जाता है, यानी खराब हो जाता है। ये एक साधारण फल है, 12 भावों के लिए कहीं भी खराब सूर्य होने पर हो सकता है। ये जो सूर्य जिसके लगन में होता है ऐसा जातक का माथा ऊंचा, यानी जो फोरहेड है, ललाट है, वो ऊंचा होता है और माता स्त्री को कष्ट होता है। ऐसा आदमी स्वाभिमानी होता है, पहले भाव में सूर्य होता है तो, और हुक्मरान, हुक्म करने वाला होता है, यानी हुक्म चलाने वाला व्यक्ति होता है, और राज्य से प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त करता है जिसके पहले भाव में सूर्य हो, जन्मपत्री के लगन के अंदर सूर्य हो। तो ऐसा जातक का माथा ऊंचा, माता स्त्री को कष्ट, स्वाभिमानी, हुक्मरान, हुक्म करने वाला, और राज्य से मान सम्मान इज्जत प्राप्त करता है। सूर्य जिसके पहले भाव में होता है ऐसा जातक सुनने की अपेक्षा देखकर विश्वास करने वाला व्यक्ति होता है। वो किसी कही हुई बात को नहीं मानता जब तक वो अपनी आंखों से नहीं देखता। तो ऐसा व्यक्ति सुनी बात पर विश्वास नहीं करता, अपनी आंखों से देखी बात पर विश्वास करता है। सूर्य एक वाले व्यक्ति के जो बहन भाई हैं वो गिनती में ज्यादा नहीं होते, मतलब 1-2 भाई हो सकते हैं, 3 भाई हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। और धर्म के कामों में आगे रहता है ऐसा आदमी जिसके सूर्य लगन में होता है। ऐसा व्यक्ति धर्म के कार्यों में जो है वो आगे रहता है, पहले भाव में होता है उसके, राशि कोई सी भी हो, और अपनी मेहनत से अमीर बना होगा, खुद की बलबूते पर खुद की मेहनत से अमीर होगा। औलाद और औरत का सुख जो है प्राप्त होगा। और गुस्से की लगन में सूर्य होने पर गुस्सा जो है अगर वो जल तत्व राशि में नहीं है और वायु और अग्नि तत्व राशि में है या पृथ्वी तत्व राशि में है तो लगन में, तो जातक को जो है गुस्सा भी तेज आएगा। वो व्यक्ति जिसके लगन में सूर्य हो उसको दूसरों से काम लेते वक्त ज्यादा नरमी नहीं बरतनी चाहिए, ऑर्डर देना चाहिए, जो मतलब हिम्मत के साथ ऑर्डर देना चाहिए। जरूरत से ज्यादा नरमी नहीं बरतनी चाहिए उसको हुक्म देते समय, किसी अपने नौकर को या अपने किसी भी माताधीन को हुक्म देते समय नरमी नहीं बरते। जिसके सूर्य लगन में होता है अगर किसी भी तरह से खराब हो रहा हो तो कई बार सूर्य लगन वाले का देखा गया है कि पिता बचपन में ही मर जाता है। ऐसे जातक का पिता जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। सूर्य जिसके लगन में होता है वो जातक हम और हमारा हुक्म, वो इस कौल का आदमी होता है कि मैं और मेरा हुक्म माना जाना चाहिए। शरीर उसका स्वस्थ रहता है। सूर्य जिसके लगन में होता है आत्मिक रूप से भी वो आदमी जो है बलवान होता है जिसके सूर्य लगन में रहता है। यदि 5वें घर में कोई पुरुष ग्रह हो और लगन में सूर्य हो, जो पहली औलाद 5वें घर में अगर कोई पुरुष ग्रह हो और लगन में सूर्य हो तो पहली जो औलाद होती है वो लड़का होगी, जो दिन में या तो दिन में होगा वो लड़का या आधी रात के बाद पैदा होगा, या तो दिन के उजाले में पैदा होगा या आधी रात के बाद पैदा होगा। अगर पहले घर में बैठे हुए सूर्य को चंद्रमा देखे, यानी चंद्रमा पूर्णिमा का चंद्रमा सूर्य हो, चंद्रमा हो, तो ऐसा व्यक्ति का भाग्य बहुत बढ़िया रहता है। पहले घर में सूर्य के साथ शुक्र हो लगन के अंदर, पहले घर में सूर्य के साथ शुक्र बैठा हो तो जातक की पत्नी की जो किस्मत है ना वो अच्छी नहीं होती।
यानी उसकी पत्नी किस्मत की बीमारी होती है तथा गृहस्थी सुख में कमी आती है। तो लगन में सूर्य के साथ शुक्र होना अच्छा नहीं है। ऐसे जातक की स्त्री किस्मत के लिए जातक की स्त्री की किस्मत के लिए अच्छा नहीं होता, यानी उसकी पत्नी किस्मत की बीमारी होती है तथा गृहस्थी सुख कमी आती है। सूर्य और राहु अगर साथ हो तो ग्रहण होगा। अगर कुंडली में सूर्य राहु साथ होने पर ग्रहण होता है, और सूर्य, इसको संसारिक अभिशाप कहते हैं। सूर्य राहु नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में सूर्य राहु साथ होने पर संसारिक अभिशाप, ये मानव की जो है माली हालत खराब करता है सूर्य राहु साथ हो तो। लेकिन अगर बुध शुक्र अलग से बैठे हों, साथ एक ही घर में साथ अलग से बैठे हों, तो बुध शुक्र जो है एक साथ बैठने पर सूर्य को जो है ग्रहण नहीं लगेगा, फिर चाहे सूर्य राहु के साथ ही बैठा हो, क्योंकि बुध शुक्र मनसुई ग्रह बन जाएंगे, और मनसुई ग्रह बनने पर मनसुई बुध शुक्र मिलते ही सूर्य बन जाते हैं, इसलिए फिर वो दो सूर्य हो जाते हैं, तो वो सूर्य को ग्रहण नहीं लगेगा। तो सूर्य राहु होने पर अगर बुध शुक्र साथ हो कहीं दूसरी घर में, तो सूर्य को ग्रहण नहीं लगेगा। लगन में सूर्य होने पर या कहीं भी सूर्य होने पर, सूर्य राहु साथ हो तो, और बुध शुक्र अलग से किसी भी घर में बैठे हों, और सूर्य राहु किसी भी घर में हो, तो बुध शुक्र साथ होने से मनसुई जो है सूर्य बन जाएगा, और सूर्य को जो है ग्रहण नहीं लगेगा, राहु का ग्रहण नहीं लगेगा, चाहे वो किसी भी भाव में हो, 12 भाव में से। सूर्य अगर पहले घर में होता है, लगन में होता है, तो शरीर का प्रत्येक अंग जो है अंतिम समय तक काम करता है। सूर्य लगन में होने पर, पहले भाव में सूर्य होने पर जन्मपत्री में, शरीर का प्रत्येक अंग जो है अंतिम समय तक काम करता है, मरते समय तक, और स्वास्थ्य सबल और अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य जो है सबल और अच्छा रहता है, क्योंकि सूर्य जो है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। सूर्य जिसके लगन में होगा उसका ज़्यादातर समय जो है मेहमान नवाजी या रिश्तेदार नवाजी में समय व्यतीत होता है। मेहमानों के चक्कर में, समाज में घूमना फिरना, या समाज के लोगों के साथ उठ बैठ में ही उसका समय ज़्यादा व्यतीत होता है। उसका अधिकतर समय मेहमान नवाजी या रिश्तेदारी में ही व्यतीत हो जाता है, जिसके सूर्य लगन में होता है। सूर्य जिसके लगन में होता है उसके हृदय में आशा उत्साह हरदम बना रहेगा। सूर्य जिसके लगन में होता है उसके हृदय में जो है बहुत उत्साह रहता है, और आशा उत्साह हरदम बना रहता है। तो साथियों, ये मैंने सूर्य लगन की जो बात बताई है वो 1 से लेकर के एक खाने, पहले प्रथम खाने की बात बताई है लगन की। अब मैं सेकंड हाउस में सूर्य हो तो उसका क्या परिणाम होगा। सेकंड हाउस में सूर्य हो तो उसका परिणाम मैं बताता हूँ आपको। वो अपने हाथों से जो है, सेकंड हाउस अगर दूसरे घर में सूर्य हो तो अपने हाथों से कमाकर खाने वाला होगा। यानी या तो कोई हुनर जानता होगा, कंप्यूटर चलाना वगैरह, या कोई मशीन ऑपरेटिंग करना, अपने हाथों से कमाकर खाने वाला व्यक्ति होता है। ये दूसरे घर के सूर्य का फल है। और ऐसा व्यक्ति जिसके दूसरे घर में सूर्य हो, व्यक्ति की आर्थिक हालत साधारण ही होगी। जिसके दूसरे घर में सूर्य हो, आर्थिक हालत जो है साधारण ही होगी। के राव साहब ने तो यहाँ तक भी लिखा है कि जिसके दूसरे घर में सूर्य और शनि की दृष्टि हो तो ये दरिद्र योग होता है। अगर 3, 7, 10 शनि की दृष्टि में से कोई भी दृष्टि अगर सूर्य पर पड़ती है दूसरे सूर्य पर, तो ये जो है दरिद्र योग होता है। तो दूसरे सूर्य वाले के व्यक्ति की आर्थिक हालत साधारण ही होगी, और शनि की दृष्टि पड़ती है तो दरिद्र योग बनता है। सूर्य खाना नंबर 2 के समय व्यक्ति के परिवार में स्त्रियों की मात्रा कम होती जाती है। सूर्य नंबर 2 में हो तो व्यक्ति दूसरे घर में, क्योंकि दूसरा घर खानदान का घर होता है, हमारा खानदान देखा जाता है दूसरे घर से, तो दूसरे घर में परिवार में जो है स्त्रियों की मात्रा कम होती जाती है। दूसरे घर में सूर्य हो और मृत्यु होती रहती है, और जो है स्त्रियों की मृत्यु होती रहती है। बहन, माता, भाभी आदि पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। बहन, माता, भाभी आदि पर, बेटी आदि पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, इनकी मृत्यु हो सकती है। ये दूसरे भाव में सूर्य होने पर होता है। अगर दूसरे भाव में सूर्य राहु हो तो ससुराल या साले पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। दूसरे भाव में सूर्य और राहु हो तो ससुराल या साले पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। सूर्य केतु मामू परिवार पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और उसकी औलाद भी बर्बाद ही रहती है, क्योंकि केतु
को पुत्र भी माना है लाल किताब में, तो उसकी औलाद जो है बर्बाद ही रहती है। सूर्य केतु साथ होने पर और केतु मामा परिवार पर भी इसका, दूसरे घर में सूर्य केतु हो तो मामा परिवार पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। नाड़ी में सूर्य केतु को जो है ईश्वरीय अभिशाप माना है। तो सूर्य अभिशाप होने पर संतान के बाद पुत्र नहीं हो पाता। पुत्रियां तो हो जाती है, लेकिन सूर्य केतु 12 खानों में कहीं भी साथ बैठा हो तो पुत्र के बार नहीं हो पाता। अधिकतर कुंडलियों में यह देखा गया है कि सूर्य केतु एक साथ होने पर पुत्र नहीं होता, पुत्रियां हो जाती है। जैसे सूर्य दो के समय सूर्य अशुभ होने पर स्त्री माता भाभी बहनों की संख्या कम घटेगी, ये तो मैंने बता दिया आपको। और जैसे जैसे धन स्त्री और संपत्ति, सूर्य दो के समय जैसे जैसे धन स्त्री संपत्ति के झगड़े बढ़ते जाएं, समझ लें कि वैसे वैसे सूर्य खराब होता जा रहा है। आपको लगे सेकंड हाउस में सूर्य हो जिसके, अगर स्त्री संपत्ति के झगड़े बढ़ते जाए, समझ लें कि वैसे वैसे सूर्य खराब होता जा रहा है। सूर्य दो के समय घर परिवार में शुभ कार्य जो है अचानक सफल होते हैं। सूर्य दो के समय घर में आमोद प्रमोद का माहौल बना रहेगा। अगर सूर्य शुभ है तो आमोद प्रमोद का माहौल बना रहता है सूर्य शुभ होने पर। ये मैंने दूसरे घर के सूर्य के फल बताए। अब मैं आपको जो है तीसरे घर के सूर्य के फल बताता हूं कि तीसरे घर में सूर्य होने पर क्या रिजल्ट देता है। ऐसा व्यक्ति जिसके तीसरे घर में सूर्य हो वो खुद कमाकर खाने वाला होता है और दौलत का राजा, उसके पास दौलत हरदम रहती है। तीसरे घर में जिसके सूर्य होता है वो खुद कमाकर खाता है अपने बलबूते पर और दौलत उसके पास रहती है। तीसरे घर में जिसके सूर्य होता है वो बहादुर शेर की तरह होगा, जिससे मौत भी डरे। बहादुर होता है तीसरे घर में सूर्य वाला व्यक्ति, जिससे मौत भी डरे। दूसरों को हलवा पूरी खिलाने का मालिक होगा, जो नेक काम कहेगा वो करके दिखाएगा और दिल से सच्चा होगा। दिल से सच्चा इंसान होता है, जो काम वो कहेगा वो करके दिखाएगा। तीसरे घर में सूर्य वाला व्यक्ति। जिसके तीसरे घर में सूर्य हो, यदि खाना नंबर 9 में अशुभ ग्रह हो, तीसरे घर में सूर्य हो और खाना नंबर 9 में अशुभ ग्रह हो, सूर्य के शत्रु ग्रह हो, तो ऐसे व्यक्ति के पिता और दादा, क्योंकि 9वें घर से पिता और दादा देखे जाते हैं, आर्थिक स्थिति में निर्धन ही होंगे। पिता और दादा अगर 9वें घर में अगर सूर्य के शत्रु ग्रह बैठे हों तो पिता और दादा निर्धन होंगे। सूर्य 3 के समय यदि खाना नंबर 11 में मंदे ग्रह हो, खाना नंबर 11 सूर्य 3 के समय, सूर्य तीसरा सूर्य है, तीसरा घर हमारे पड़ोसी का भी होता है। सूर्य 3 के समय और खाना नंबर 11 में मंदे ग्रह हो, यानी शत्रु ग्रह हो सूर्य के, तो ऐसे व्यक्ति के पड़ोसी बर्बाद होंगे। ऐसे व्यक्ति के पड़ोसी जो है वो बर्बाद होते हैं। सूर्य शनि तीसरे घर में कोई बुरा फल नहीं देते, वो अपना अपना फल देते हैं। एक साथ बैठने पर भी सूर्य शनि तीसरे घर में बुरा फल नहीं देते, वो अपना अपना इंडिविजुअली फल देते हैं, एक दूसरे को छेड़ते नहीं हैं। सूर्य के साथ अगर केतु हो, केतु हमारी रीढ़ की हड्डी, मामा और औलाद पर बुरा प्रभाव रहता है। तीसरे घर में सूर्य के साथ अगर केतु हो, वैसे भी सूर्य के साथ केतु होने पर रीढ़ की हड्डी या जॉइंट्स में दर्द की शिकायत और औलाद का नहीं होना या औलाद गड़बड़ होना, विशेषकर पुत्र, इसकी जो है 12 खानों में कहीं भी सूर्य केतु हो तो ये कमी रहती है जन्म पत्री में। तो सूर्य केतु रीढ़ की हड्डी, मामा, औलाद पर बुरा प्रभाव पड़ता है तीसरा केतु होने पर। ये मैंने तीसरे केतु के बारे में, सूर्य के बारे में बताया। तीसरा सूर्य वाला आदमी जो है वो ज्योतिष का जानकार भी होता है और गणित भी उसकी अच्छी होती है। जिसका तीसरे सूर्य होता है, चाहे कोई सी भी राशि का हो, वो ज्योतिष का जानकार होता है और गणित भी उसकी अच्छी होती है। अगर सूर्य और चंद्रमा दोनों अच्छे हैं तो जीवन में कभी भी आदमी अंतिम समय तक, मरते दम तक कभी भी निर्धन नहीं होगा। ठीक है। इसी तरह तीसरे घर में सूर्य वाला व्यक्ति उच्च श्रेणी के लोगों से दोस्ती रखता है, बड़े लोगों से। तीसरे सूर्य वाला व्यक्ति बड़े लोगों से दोस्ती रखता है, उच्च श्रेणी के लोगों से। तीसरे सूर्य वाले व्यक्ति को राजकीय कार्य, राज्य संबंधित कार्य, सरकार से संबंधित कार्यों से यश मिलता है, लाभ मिलता है।
तीसरे सूर्य वाला जातक जो है जल्दी से निर्धन नहीं होता। तो मैंने तीसरे सूर्य के बारे में बताया, जातक बहादुर होता है और स्वयं कमा के खाने वाला होता है, जो कहता है वो करके दिखाता है। विशेष गुण होते हैं तीसरे सूर्य में। अब मैं आपको चौथे घर के सूर्य की तरफ ले चलूंगा कि चौथे घर में सूर्य बैठा हो किसी भी जन्मपत्री में, किसी भी राशि के अंदर, कोई भी राशि हो चौथे घर में, तो उसका क्या प्रभाव होगा। वैसे चौथे घर का सूर्य वाला आदमी को कंजूस बनाता है, वो अपने ऊपर खर्च नहीं करता। रेशम का कीड़ा देखा है ना, वो खुद तो पत्ते खाता है और मरने के बाद रेशम छोड़ जाता है। उस तरह का चौथा सूर्य वाला व्यक्ति होता है। इतना कंजूस होता है कि खुद तो पत्ते खा के गुजारा करता है और मरने के बाद यानी औलाद के लिए धन संपत्ति खूब छोड़ जाता है। तो चौथे सूर्य वाले को रेशम का कीड़ा कहा गया है और कंजूस कहा गया है। यानी वो चौथा सूर्य वाला व्यक्ति अपने मुंह की रोटी निकाल कर अपने बच्चों को देने वाला बाप होता है। अपनी मुंह की रोटी निकाल के, नवाने वाला निकाल के बच्चों को देने वाला बाप होता है चौथा सूर्य वाला। चौथा सूर्य वाला दूसरों के लिए जोड़ जोड़ कर मरने वाला रेशम का कीड़ा कहा गया है, कंजूस कहा गया है। ये तो मैंने आपको बता दिया। चौथा सूर्य वाला व्यक्ति जो है दूसरों के धन जोड़ कर मरे और उसे स्वयं उसका उपयोग नहीं कर पाता, उसकी औलाद जरूर करोड़पति हो जाएगी। वो बच्चों के लिए धन छोड़ जाता है। सूर्य 4 के समय चंद्रमा जिस घर में बैठा हो, अगर सूर्य चौथा हो और चंद्रमा जिस भी घर में बैठा हो, व्यक्ति को उस घर के संबंधी रिश्तेदार से धन मिलेगा। जहां जिस घर में भी सूर्य बैठा हो, उस घर से संबंधित जो भी रिश्तेदार हो, उस व्यक्ति से जातक को जो है धन मिलता है। सूर्य 4 के समय माता और बहन को जो है कष्ट होता है, क्योंकि कर्क राशि पड़ती है 4 चौथे घर में, कालपुरुष में। तो सूर्य जो है उसका पानी सोख लेता है, तो माता को स्वास्थ्य गड़बड़ करता है और बहन का भी गड़बड़ होता है। ये सूर्य 4 की वो है। तो इस प्रकार जो है सूर्य 4 से ये परेशानियां आती है। और आदमी मक्खी चूस एक तरह से रेशम का कीड़ा होता है, जो रेशम छोड़ जाता है, खुद पत्ते खा के जीता है। अब मैं जो है खाना नंबर 5 में सूर्य का क्या प्रभाव होता है इसका वर्णन करूंगा कि खाना नंबर 5 में अगर सूर्य हो, पंचम हाउस में सूर्य हो, तो इसका क्या प्रभाव होगा जातक पर। आम प्रभाव, मैं किसी राशि की बात नहीं कर रहा या किसी ग्रह के साथ होने या दृष्टि की बात नहीं कर रहा, ये आम बात कर रहा हूं मैं सूर्य के फल की, सभी खानों के लिए। तो 5वें खाने में जब सूर्य होता है तो जातक बुद्धिमान होता है, धन तथा भाग्य की शर्त नहीं होती। ये जरूरी नहीं है, बुद्धिमान तो होता है वो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसके धन हो और भाग्यशाली हो। परिवार की उन्नति का मालिक होता है। 5वें घर में सूर्य वाला अपने परिवार की उन्नति करता है, ऐसा कुछ कार्य करता है जिससे उसका परिवार खुशहाल होता है, उन्नति करता है। 5वें घर में सूर्य वाला व्यक्ति, 5वें घर में सूर्य वाला व्यक्ति जो है शराफत और संसारिक मर्यादा का संपूर्ण पालन करने वाला राजा होगा। संसारिक मर्यादा और शराफत उसमें भरी होती है और संसारिक मर्यादा का संपूर्ण पालन करने वाला राजा होता है। जन्म से ही किस्मत के संबंध में जलता हुआ चिराग होगा। जन्म से ही जो है उसका भाग्य अच्छा होता है। भेड़िए और बकरी को एक साथ रखने का सामर्थ्य होता है, यानी परिवार में अगर कोई 2 विरोधी भी हैं तो वो उनको अपने पास रख सकता है और उनको लड़ने नहीं देगा एक दूसरे को। जैसे भेड़िया बकरी को खा जाता है वैसे खाने नहीं देगा, तो वो उनको लड़ने नहीं देगा। इस कोल का वो व्यक्ति होता है। सूर्य 5 वाला व्यक्ति जन्म से ही भाग्य का स्वामी होगा। आयु जितनी बढ़ती जाएगी धन भी बढ़ता जाएगा। जितना अधिक खर्च करेगा धन उतना ही बढ़ता जाएगा। कुल का दीपक होगा, यानी कुल के अंदर वो कोई ऐसा कार्य करता है या कुल को आगे बढ़ाने का या कुल को ऊंचा उठाने का कार्य करेगा। एक कार्य हाथ में लेने से कोई भी वो एक कार्य हाथ में लेगा तो अनेक कार्य सफल होंगे उसके। और परिवार को मंदिर की तरह सम्मान देगा, अपने परिवार को बहुत चाहने वाला होगा और इज्जत भी देगा परिवार को। पूरे परिवार को चाहने वाला और इज्जत देने वाला व्यक्ति होता है। 5वें घर में सूर्य होने के समय जो है बुढ़ापे के समय बहुत शुभ असर पड़ता है। बुढ़ापा बहुत अच्छा बीतता है 5वें सूर्य वाले का।
यानी बुढ़ापे में हर प्रकार का आराम मिलता है उसको। पांचवें सूर्य जिसके हो, चाहे कोई सी भी राशि का हो, बुढ़ापे में हर तरह का आराम मिलता है। यदि शनि 11वें घर में हो तो भी हर तरह की बरकत और फायदा होता है। 11वें घर में सूर्य देख रहा हो, सूर्य को शनि देख रहा हो तो भी बरकत और फायदा होता है। यहां पर सूर्य शनि का झगड़ा नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की सहायता ही करेंगे। 5वां सूर्य और 11वां शनि और आमने सामने भी हो तो सूर्य को नुकसान नहीं पहुंचाएगा शनि, बल्कि एक वो सहायता ही करेगा। और बुढ़ापा ऐसे व्यक्ति का 5वें सूर्य वाले का बहुत अच्छा बीतता है। जो बूढ़ा होता जाता है तो आराम पाता जाता है वो। दसम में बृहस्पति हो और शनि तीसरा हो, या शनि केवल तीसरा ही हो, तो सूर्य के फल में कमी आ जाती है। अगर तीसरे भाव में शनि बैठा है और 5वें में सूर्य है तो शनि तीसरी दृष्टि से शनि सूर्य को देखता है, और यहां पे जो है शनि जो है सूर्य के फल में कमी कर देता है। अगर 5वें घर में सूर्य हो तो संतान और परिवार की उन्नति का स्वामी होगा। 5वें घर में सूर्य होने पर जातक संतान और परिवार की उन्नति का स्वामी होता है। 5वें घर में 5वें भाव में अगर सूर्य के शत्रु ग्रह भी साथ हो, 5वें भाव में अगर सूर्य है और उसके शत्रु ग्रह भी साथ हो, राहु, शनि, शुक्र, कोई भी साथ हो, केतु, तो भी आदमी राज्य में प्रत्येक स्थान पर जातक का सम्मान होता है। फिर अगर शत्रु ग्रह भी साथ है पंचम हाउस में सूर्य के, शनि, राहु, केतु जैसे शुक्र, तो भी जातक का जो है राज्य में सम्मान और प्रत्येक स्थान पर उसका सम्मान होता है सूर्य पंचम में होने पर। ये मैंने आपको पंचम सूर्य के फल बताए। अब मैं आपको छठे सूर्य के बारे में बताता हूं। छठे घर में सूर्य होता है तो उसका क्या फल होता है। छठे घर में किसी के भी जन्मपत्री में अगर सूर्य हो तो उसका क्या फल होता है। छठे घर में सूर्य हो तो बिगड़ लड़े उसको रोटी हजम नहीं होती, यानी ऐसा जातक रोज किसी ना किसी से थोड़ी बहुत तू में या कासुनी हो ही जाती है। छठे घर में सूर्य वाला गर्म स्वभाव का होता है और किसी ना किसी से थोड़ी बहुत तू में, चाहे घर में हो चाहे कार्यस्थल पे हो, लड़ाई या तू में जरूर हो जाती है। तो लड़े बिना उसको ऐसा कह सकते हैं कि उसको बिगड़ थोड़े बहुत लड़े रोटी हजम नहीं होती। छठा घर में सूर्य हो तो बहुत गुस्से वाला और क्रोधी स्वभाव का होता है। बहुत गुस्से वाला व्यक्ति होता है छठे सूर्य वाला, बहुत तेज गुस्सा आता है उसको और क्रोधी स्वभाव का होता है। और लड़े बिगड़ और रोज वो महीने में रोज लड़ता है किसी न किसी से, और बिगड़ लड़े रोटी हजम नहीं होती उसको, छठे सूर्य वाले को। और जिसके छठे सूर्य होता है अगर गुस्से में आए, अगर छठा सूर्य वाला गुस्से में आए तो अपने घर को जलता देखकर रोने की बजाय जो है खुशी से कह के लगाएगा, यानी हंसेगा गुस्से के अंदर। साधारण नहीं, अगर गुस्से में हो तो घर को जलता देख करके कह के लगाएगा, हंसेगा। ये छठे सूर्य का फल है। और अगर छठा सूर्य हो तो राजकीय कार्यों से ऐसे आदमी को बहुत सम्मान मिलता है और राज्य में उसकी पहुंच भी बहुत ऊंची होती है। छठा सूर्य वाले की राज्य में पहुंच बहुत ऊंची होती है, छठा सूर्य वाले की, और राज्य के कार्य में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है वो राजकीय कार्यों में। छठा सूर्य वाला शत्रु का नाश भी करता है। छठा सूर्य होता है तो शत्रु का नाश भी होता है। छठा सूर्य वाला जातक भाग्यशाली होता है, राज्य से लाभ पाने वाला व्यक्ति होता है। क्रोधी स्वभाव का तो होता ही है, मैंने आपको बताया, बिगड़ लड़े रोटी हजम नहीं होती। मान सम्मान वाला होगा, उसका मान सम्मान इज्जत बहुत होती है समाज में। तथा राज्य में विशेष अच्छी पहुंच रखने वाला, यानी अप्रोच, राज्य के सरकार के अंदर अच्छी अप्रोच रखता है, वो पावर रखता है, उसके फोन में ताकत होती है। छठे सूर्य वाले के अच्छी अप्रोच रखने वाला व्यक्ति होगा। और छठा सूर्य वाला व्यक्ति जो है, अब मैंने 6 घर के सूर्यों का वर्णन किया। 6 भावों में सूर्य होता है तो क्या क्या फल होता है। सूर्य और केतु ये संसार का अभिशाप है, देवताओं का अभिशाप है, और इससे पुत्र संतान होने में बाधा आती है, चाहे किसी भी भाव में बने ये सूर्य केतु। और केतु रीढ़ की हड्डी का प्रतिनिधित्व करता है और ज्वाइंटों का, और सूर्य भी 108 हड्डियों का प्रतिनिधित्व करता है। अगर सूर्य केतु साथ हो या सूर्य राहु साथ हो तो कई बार शरीर का कोई अंग नकारा या दर्द
या जॉइंट या पेन या बैकबोन प्रॉब्लम हो जाती है, पीठ में दर्द की शिकायत रहती है। सूर्य अशुभ होने पर जो है हमें हरिवंश पुराण का पाठ करें। अगर किसी के सूर्य खराब है तो हरिवंश पुराण का पाठ करना चाहिए उसे। पुस्तक आती है छोटी सी हरिवंश पुराण की, उसको पढ़ने से जो है सूर्य में बल मिलता है सूर्य को, और वो सही फल देने आरंभ कर देता है। सूर्य सभी ग्रहों से बलवान माना गया है हमारे सौरमंडल में। सूर्य राहु केतु को छोड़ के जिसके भी साथ होगा, अगर बहुत बहुत निकट है तो वो उनको अस्त कर देता है, और अस्त ग्रह कोई फल नहीं दे पाते, केवल सूर्य ही फल देता है। इसलिए सूर्य जिन भी ग्रहों के साथ हो तो सूर्य की दशा तो फल देती है। मंत्रेश्वर ने लिखा है कि सूर्य की दशा फल देती है, और अन्य ग्रह सामान्य फल ही दे पाते हैं। अगर अन्य ग्रह सूर्य के साथ हैं तो सूर्य की महादशा ही फल देती है, अन्य ग्रह साधारण फल ही दे पाते हैं, और अस्त है तो बुरा फल भी दे सकता है। इसलिए सूर्य का प्रभाव सबसे ज्यादा तेज रहता है। साथियों, मैंने आपको 6 ग्रहों का सूर्य का वर्णन किया। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।